तो ये आप लोग देख सकते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी जो है इसका आ रहा है। और ये 12 वोल्ट ग्लो प्लग की गर्म किए हुए पानी है, तो आप लोगों के सामने है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 12 वोल्ट का गीजर बनाएंगे। तो 12 वोल्ट ग्लो प्लग से बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ग्लो प्लग के जरिए जो है एक 12 वोल्ट गीजर बना के दिखाए। तो आज इस वीडियो में मैं 12 वोल्ट गीजर बना के दिखाऊंगा। आप लोगों को प्रॉपर टेस्ट भी करूंगा कि आया जो ग्लो प्लग का गीजर है वो काम करता है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरे पास एक 4 इंच का पीवीसी पाइप है और ये मेरे पास एक 4 इंच का एंड कैप है। तो इस पीवीसी पाइप से जो है मैं गीजर बनाऊंगा और इसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो ग्लो प्लग है ये 4 अदद है और ये जो है आपको दराज पे मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये लगभग 150 या 200 रुपये के आसपास एक प्लग जो है मिल जाता है। तो इसके लिए मैं इस एंड कैप में जो है सुराखें कर लेता हूँ। ये सारे जो है मैं इस तरह एक साइड पे लगा देता हूँ। तो इसको मैं चारों साइडों पे भी लगा सकता था, लेकिन एक साइड पे मैं इसलिए लगा देता हूँ ताकि हमारा जो वायरिंग है वो सारा एक साइड पे आ जाए, फिर हमने चारों साइडों पे जो है वायरिंग घुमाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने 4 सुराखें कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कुछ नीचे है और कुछ ऊपर है, लेकिन हमारा काम जो है वो इससे हो जाएगा। तो अब ये जो है हमने इसमें अच्छी तरीके से फंसाने हैं ताकि इसमें कोई पानी का लीकेज ना हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पथरी बनाई है। इसके सुराखों में जो है मैं इस तरह ये डाल लेता हूँ और अभी जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा एलपी डाल लेता हूँ ताकि इसमें जो लीकेज है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं इसका वो वायरिंग करके दिखाता हूँ आप लोग। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा एलपी डाल लेता हूँ। दूसरी साइड से भी डाल लेता हूँ। तो अभी हमने इसका वायरिंग करना है। इसका एक तार जो है ये बॉडी होता है और दूसरा तार ये ऊपर वाला जो पिन है ये होता है। तो मैंने सबसे पहले ये पेच खोल लेने हैं नट। तो और नट के बाद जो है पहले हम बॉडी के साथ एक इसका एक वायर लगाएंगे। इसके बाद जो है हम दूसरा वायर ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। इसके नीचे वाले नट भी खोल लेंगे और इसके बाद नीचे यहाँ पे इसमें एक सेफ्टी के लिए ये दोनों वायरों के बीच में यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा वार्शल लगाया गया होता है। तो इसको हमने बाहर कर देने हैं और नीचे वाली साइड पे हमने इसमें पथरी बनानी है ताकि पथरी जो है हम एक पॉइंट के साथ लगाए और दूसरे पॉइंट के साथ फिर हम। चलो जी, ये वाला नहीं निकल रहा, सही तरह से टूट गया। तो इस सिल्वर के पथरी में मैंने सुराखें बड़े कर देनी है। वार्शल के बराबर मैंने इसमें सुराखें करनी है और फिर ये जो सिल्वर की पथरी है इसको हम नीचे बिठाएंगे। तो यहाँ पर एक वायर के लिए मैंने इसके लिए ये एक पथरी बनाई है। तो इस पथरी को हम इसमें इस तरह लगाएंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट है इससे हम इसको बच के और इस साइड वाले पॉइंट के साथ नीचे लगाएंगे। तो पहले जो है मैं नीचे वाले पॉइंटों को रगड़ लेता हूँ। अभी इसके ऊपर जो है हम ये पेच टाइट कर देंगे। तो ये वाला जो पतरी है ये बॉडी के साथ टच हो गया है और ये इस साइड वाला जो हमारा प्लग है इसका जो ऊपर वाला पतरी है इसका जो ऊपर वाला इंसुलेशन है वो नहीं निकल रहा। तो इसके साथ मैं यहाँ पे साइड पे किसी तरीके से अटैच कर दूंगा और इन तीनों के साथ जो है बहुत अच्छी तरीके से ये अटैच हो चुका है। तो अभी मैं ऊपर से ये नट टाइट करूँगा तो ये दोनों आपस में अच्छी तरह से जो है लग जाएंगे। तो इसको प्लास के ज़रिए मैं अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ और ये जो आखिरी वाला है इसमें छोटा सुराख कर लेता हूँ और इसमें साइड से एक पेच टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें चारों रॉड लगा लिए हैं और इसके पिछली साइड पे मैंने कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया है। ये वाला जो है ये हमारा एक पॉइंट है और ये दूसरा वाला दूसरा पॉइंट है। तो इस आखिरी रॉड का नीचे वाला हिस्सा जो है वो नहीं कूद रहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे मोड़ के और इसमें सुराख किया है और ऊपर से मैंने इसके ऊपर एक पेच टाइट किया है। तो कुछ इस तरह जो है मैंने इसके में अपने ये एलिमेंट फिट कर दिए हैं और ये जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें फिट हो चुके हैं। तो अभी जो है मैं इसके ऊपर की 4 इंच वाला जो पाइप है ये मैं इसके ऊपर इस तरह पैक्स कर लेता हूँ और इसकी साइडों पे मैं एलपी डाल लेता हूँ ताकि इसमें कोई लीकेज ना रहे। और अंदर से जो है इसमें ये रॉड कुछ इस तरह से जो है नज़र आएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रॉड इसमें अंदर कुछ इस तरह से नज़र आएंगे और इसके खाली जो सर है वो गर्म होते हैं, सारे गर्म नहीं होते। तो इसमें मैं साइडों पे एलपी डाल लेता हूँ जल्दी जल्दी से और इसका अपना सलूशन आता है, तो आप इसके ऊपर वो सलूशन भी डाल सकते हैं। और मेरे पास अभी जो है फ़िलहाल एलपी है तो इसलिए मैं एलपी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने इसमें इनपुट पाइप के लिए सुराख करना है और यहाँ पे मैंने इसमें आउटपुट पाइप के लिए सुराख करना है। तो ये इनपुट का सुराख हो गया और इनपुट में मैंने यहाँ पे छोटा सा पाइप लगा दिया है। तो ये छोटा पाइप इसलिए लगा दिया है कि यहाँ से जो है मैं दूसरा पाइप इसके ऊपर चढ़ाऊँगा।
और आउटपुट के लिए जो है मैं यहाँ पे आधे इंच का पाइप जो है इसके लिए सुराख कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एलपी डाल के और इसका लीकेज बंद कर लेता हूँ। और ये जो नीचे इनपुट वाला पाइप है इसके ऊपर भी मैं एलपी डाल लेता हूँ। और अभी जो है मैंने इसके ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह का एक एंड कैप लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा जो गीज़र है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं जल्दी जल्दी से रंग कर लेता हूँ और रंग करने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छी तरह से रंग कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो एंड कैप लगाना है इसको भी मैंने रंग कर दिया है। तो ये हमारा 12 वोल्ट का गीज़र जो है तैयार हो चुका है। और अब जो है मैंने इसके साथ कनेक्शन करने हैं। तो एक वायर हम इस पथरी पे लगाएंगे और एक इस पथरी पे लगाएंगे। तो फिर देखेंगे कि कितनी देर में जो है ये पानी गर्म कर रहा है। तो चलिए अब इसमें पानी का कनेक्शन करके और उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने इसके साथ पानी का पाइप लगा दिया है। और अभी जो है मेरे पास ये डीसी पावर सप्लाई है, ये मैं इसके साथ लगा लेता हूँ। तो इससे पहले जो है मैं इसमें पानी भर लेता हूँ। यहाँ से मैं वाल्व ऑन कर लेता हूँ। इसमें तकरीबन 4 लीटर का पानी आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका पूरा कनेक्शन कर दिया है और ये मैंने इसके साथ पावर सप्लाई लगा ली है 12 एम्पियर की। और इसके साथ ये मैंने पानी का कनेक्शन भी लगा दिया है। और आप लोगों के सामने है ये 2 तारे मैंने यहाँ पे एक इस पत्र के साथ लगाई है और एक इस पत्र के साथ लगाई है। इसमें प्लस और माइनस जरूरी नहीं है, कोई सभी वायर की साइड पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी से भर लिया है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं पानी बंद कर लेता हूँ। तो ये फुल हो चुका है, यहाँ से पाइप इन हुआ है और ये आउटपुट वाला पाइप है। तो ये अंदर से फुल हो चुका है। अभी हमने क्या करना है कि इसकी पावर को ऑन कर देना है। और उससे पहले मैं इसमें टेम्परेचर मीटर लग देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसमें टेम्परेचर मीटर अंदर डाल दिया है और इसको मैं इसके साथ यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि हमें इसकी टेम्परेचर का पता चलता रहे। और यहाँ से मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। तो ये लगभग जो है 18 एम्पियर का लोड ले रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं 18 एम्पियर का लोड जो है ये इस वक्त ले रहा है। और अभी जो है मैं यहाँ पे इसके साथ ये टाइमर मीटर भी लगा के देखता हूँ कि कितनी देर में जो है ये हमें पानी गर्म करके देता है। तो ये तकरीबन 4 लीटर का पानी है और देख लेते हैं कि 4 लीटर का पानी ये कितनी देर में गर्म करता है। तो यहाँ पे 6 मिनट हो गए और पानी का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके 26 मिनट हो गए हैं और 26 नहीं बल्कि 27 मिनट हो चुके हैं। और 27 मिनट में जो हमारा टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। और इसी तरह जो है ये बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेता है और पानी बहुत कम गर्म कर रहा है। तो अगर इसी तरह ये ग्लो प्लग आप 4 लीटर पानी में इस तरह लगाना चाहते हैं तो इस ग्लो प्लग के लिए आपको कम से कम 3 सोलर पैनल 12 वोल्ट की लगानी पड़ेगी। और उसके लिए भी आपको काफ़ी हैवी वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वैसे तो काम कर रहा है लेकिन काफ़ी स्लो है। और इसका अगर आप इसको अडाप्टर से चला रहे हैं तो अडाप्टर से चलाने पे आपका इसका बिजली काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, दोबारा से डाउन हो चुका है क्योंकि ये पानी इस तरह सर्कुलेट होता रहता है। गर्म पानी ऊपर आ रहा है और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों थोड़ी देर और चलाने के बाद जो है हमारा टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। तो काफ़ी जो है पानी हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पानी निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी गर्म पानी है इसका। तो दोस्तों सारी चीज़ें चेक करने के बाद ये पता चलता है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी। वैसे तो ये काम कर रहा है लेकिन इसका काम इतना स्लो है कि इसका आपका खर्चा डबल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप एसी का कोई हीटर ले और उसके ऊपर पानी गर्म करें। इसके ऊपर मेरे एक डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसी और डीसी में जो है एसी का खर्चा काफी कम होता है। तो ये तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि ग्लो प्लग से जो है गीजर बना के दिखाए कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई और इसके लिए ये ग्लो प्लग मैंने ऑनलाइन परचेस किए। तो इससे आप लोगों को तसल्ली हो गया होगा कि आया जो ग्लो प्लग है वो तो काम करता है लेकिन उस तरह काम नहीं करता जो कि आप लोगों को बाकी लोग वीडियोस में दिखाते रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।